वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान उदय। और आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। जितने भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो ये वाली बात अच्छे से जानते हैं कि इकोनॉमी जो होती है, मतलब इकोनॉमी कहते हैं अर्थव्यवस्था, हिंदी में इसको कहते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है देश, यानी जब किसी देश को फाइनेंशियली बात की जाए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में या फाइनेंशियली बात की जाए तो उसको इकोनॉमी बोला जाता है। तो यहाँ है क्या कि किसी भी देश के सामने क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, या अपने देश में कितना प्रोडक्शन करना है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो हम आज यहाँ पर यही चीज देखेंगे कि आखिर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती क्या है, मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अपनी अर्थव्यवस्था को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे 3 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें से पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी है फॉर होम टू प्रोड्यूस। यानी कि जो 3 प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस यानी क्या उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे उत्पादन करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए उत्पादन करें। यानी किसी भी इकोनॉमी के सामने ये 3 बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं अपने देश को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए या फिर अपने देश को तरक्की देने के लिए। ये 3 बेसिक हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इनमें से हम पहली प्रॉब्लम पढ़ेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। तो भाई व्हाट टू प्रोड्यूस एक्चुअली एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, एक सवाल होता है ये कि आखिर किसी भी देश के सामने ये 3 प्रॉब्लम्स होती क्यों है। देखिए ये 3 प्रॉब्लम शुरू होती है स्कार्सिटी की वजह से। स्कार्सिटी का हिंदी अनुवाद होता है दुर्लभता, यानी संसाधन की कमी। ये तीनों प्रॉब्लम्स अराइज करती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए सपोज हम एग्जांपल ले कोयले का, कि हमें पता है कि कोयला बहुत है, लेकिन अगर हम यूज करें उसका अल्टरनेटिव यूज करें, बहुत ज्यादा यूज करें उसका, तो आने वाले टाइम में वो कोयला जो होगा उसकी कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोयला क्या है, फॉसिल है, और फॉसिल्स कैसे बनते हैं, काफी सालों में बनते हैं। मतलब इतना जल्दी प्रोसेस तो है नहीं उसका कि भाई आज हमने किया और 2-3 साल में या कल परसों में वो निकल के आ गया, ऐसा तो है नहीं, उसको हजारों साल लग जाते हैं बनने में। तो यही क्या चीज है कि स्कार्सिटी की वजह से, कि संसाधन हमारे पास कम है और लोगों की जो जनसंख्या है वो ज्यादा है, तो संसाधन कम होने की वजह से किसी भी इकोनॉमी के सामने ये 3 जो चुनौतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है वो आ जाती है। तो जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, के क्या उत्पादन करें। अब कोई भी देश है तो एक देश को अपनी नेशनल सिक्योरिटी भी देखनी होती है और साथ में ये भी देखना होता है कि उसके व्यक्तियों का विकास हो। तो कैसे देखेंगे हम? देखिए हमारे सामने इस वाले कैरेक्टर में दो चीजें आ जाती हैं। पहली क्या आती है, वो कंज्यूमर गुड्स, और दूसरी कैपिटल गुड्स। गुड्स का मतलब अच्छा होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में गुड का मतलब सामान होता है। तो कंज्यूमर गुड्स का क्या मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई किसी देश के जो लोग हैं उनको क्या चाहिए, खाना पीना चाहिए, कि उनके लिए सारी चीजें अवेलेबल हो, रोटी का इंतजाम हो, गेहूं चावल वगैरह, ये सारी चीजें जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो कंप्लीट हो सके। तो ये जो बेसिक नीड्स है, अब इसका ध्यान कौन रखेगा? डेफिनेटली जो देश चला रहा है, जो सरकार है, तो देश की जिम्मेदारी है अपने नागरिकों को सारी मूलभूत आवश्यकताएं देना, सारी बेसिक नीड्स देना। तो डेफिनेटली व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 चीजें निकल कर आती हैं कि कौन कौन सी चीजों का क्या क्या उत्पादन करना है। तो पहली आती है कंज्यूमर गुड्स और दूसरी आती है कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स के अंदर क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स के अंदर किसी भी नागरिक के लिए सारी बेसिक नीड्स जो होती है ना, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं उसकी, कि रोटी कपड़ा मकान वगैरह, ये जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं इसकी बात होती है। कि जो सरकार है, जो इकोनॉमिक्स हैं, जो हमारी इकोनॉमी को चला रहे हैं, वो लोग सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पे दें, कि मतलब कंज्यूमर गुड्स को बनाएं, क्योंकि नागरिकों की ये जरूरत है। तो कंज्यूमर गुड्स पर ध्यान देना जरूरी है। अब कंज्यूमर गुड्स अगर हम बहुत ज्यादा बनाएंगे तो डेफिनेटली लोगों की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उन्हें जो भी चीज चाहिए, जो उनकी जरूरतें हैं वो उन्हें इजीली मिल जाएंगी। बट अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स की, तो कैपिटल गुड्स से मतलब होता है जैसे किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी देश के लिए नेशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि कैपिटल गुड्स वे गुड्स हुई जिनका हिंदी अनुवाद क्या होता है, पूंजीगत वस्तुएं। हिंदी अनुवाद का मतलब इसका क्या हुआ, क्या पूंजीगत वस्तुएं हुई है
यानी कि किसी भी देश के लिए, जैसे कि मशीनरीज हो गई या फिर तुम्हारे वेपन्स हो गए, हथियार वगैरह हो गए, जेट्स वगैरह हो गए, या नेशनल सिक्योरिटी के जितने भी जरूरी सामान होते हैं, और वो किस में आ जाते हैं, हमारे कैपिटल गुड्स में आ जाते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी भी उतनी जरूरी है और लोगों की जो जरूरतें हैं उसे पूरा करना भी सरकार के लिए, किसी भी देश के लिए उतना ही जरूरी है। तो यहाँ एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, संसाधन हमारे कम है, स्कार्सिटी है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें, यानी कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें। अगर हमारे कंज्यूमर गुड्स को हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और कैपिटल गुड्स को कम प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा कि जो लोग हैं, जो नागरिक हैं किसी भी देश के, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो काफी हाई हो जाएगा। क्यों? जो वो चाहते हैं वो अवेलेबल, यानी सरकार से वो जिस भी चीज की डिमांड करते हैं वो सारी चीजें क्या है उनके लिए अवेलेबल है। वहीं अगर हम कंज्यूमर गुड्स का जो प्रोडक्शन है थोड़ा कम कर दें और कैपिटल गुड्स का ज्यादा कर दें तो क्या होगा कि भाई जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो राष्ट्र की सुरक्षा है, वो ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाएगी। लेकिन उससे क्या होगा, जो लोग हैं, जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ ये फैसला करना कि भाई हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि संसाधन तो लिमिटेड है, जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है, और हमारे पास काम क्या है कि भाई हमें नेशनल सिक्योरिटीज भी देखनी है, अपने नागरिकों को भी जरूरतें पूरी करनी है। तो वहीं इन दोनों चीजों में क्या हो जाता है, थोड़ा सा बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी देश के लिए। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें अपना देश चलाना है, उन्हें नागरिकों के लिए भी काम करना है और देश के लिए भी काम करना है, यानी देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी काम करना है। तो वही क्या होता है कि अगर हम पूंजीगत वस्तुएं बढ़ाएंगे तो जीडीपी भी अच्छी हो जाएगी हमारी, मतलब सारी चीजें हैं। तो इन सब में बैलेंस बनाना, ये सारी चीजें देखना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होती है, एक बहुत बड़ी जो है हमारे लिए प्रॉब्लम अराइज कर देती है कि हम क्या करें कि कंज्यूमर गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन करें या कैपिटल गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन करें, या कितने लिमिट में हम कंज्यूमर गुड्स लें या कितनी लिमिट्स में हम कैपिटल गुड्स लें। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और इन्हीं जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है, इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में जो ये व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हो जाती है। कि मतलब हमें ये फैसला करना है कि हमें कितना किसके लिए प्रोडक्शन करना है और क्या क्या प्रोडक्शन करना है, कि मतलब हमें किस हिसाब से लोगों के लिए प्रोडक्शन करना है और किस हिसाब से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्रोडक्शन करना है। ओके, तो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के अंदर ये एक तरह से जो डिफरेंस है, इसको देखना कि गवर्नमेंट किस तरीके से देख रही है कि कितना उत्पादन करना है हमें उपभोक्ता वस्तुओं का और कितना उत्पादन करना है हमें पूंजीगत वस्तुओं का। ये एक बहुत बड़ी सेंट्रल प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि हमारी रिसोर्सेज ऑलरेडी कैसी हम बता चुके हैं, स्कार्सिटी बहुत ज्यादा है, दुर्लभता है संसाधनों की, और जो पब्लिक डिमांड है वो अलग है, जो प्राइसेस हैं वो अलग है। अगर डेफिनेटली हमारी जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो बहुत ज्यादा लेवल में होंगी तो हर किसी को अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे लोग चाहते हैं, जो नागरिक है, कोई भी चीज बहुत ज्यादा होती है तो उसके प्राइस कम हो जाते हैं, और जब उसके प्राइस कम हो जाते हैं तो यानी डेफिनेटली सब लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो वहीं इस चीज को चेक करना कि कंज्यूमर गुड्स कितनी चाहिए हमें और कैपिटल गुड्स कितनी चाहिए, जो प्रति व्यक्ति भी विकास हो और देश का भी विकास हो, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए होती है। और ये एक बहुत बड़ा, इसीलिए बहुत सारे इकोनॉमिक्स इसके बारे में अपनी अपनी राय देते हैं कि हमें क्या कितना कितना चाहिए। अब जैसे कि हमारी दूसरी दो प्रॉब्लम्स है, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर टू प्रोड्यूस, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। एंड ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा जो टॉपिक था कि हमें क्या उत्पादन करना है, तो वो मैं आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारे पास दो ही तरह की गुड्स होती हैं, एक कैपिटल गुड्स होती हैं और दूसरी कंज्यूमर गुड्स होती हैं। इनके अलावा गुड्स मतलब हमारे लिए जो चीज होती है वो सारी इसी में आ जाती है। तो वही हमारा ये देखना कि कंज्यूमर गुड्स हमें कितनी चाहिए, कैपिटल गुड्स हमें कितनी चाहिए, किससे किसका फायदा होना है। कंज्यूमर गुड्स ज्यादा होंगी तो किसका फायदा होगा, कैपिटल गुड्स ज्यादा होंगी तो किसका फायदा होगा, यही चीज देखना और इसमें बैलेंस बिठाना ही हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो so please like and comment and share.